मम्मी, कहाँ थीं आप? कब से मैं आपको फ़ोन लगा रही हूँ। पता नहीं कैसे कैसे मन में ख़याल आ गए। अरे बहू, थोड़ा बगीचे में गई थी। मम्मी चरण स्पर्श। और कैसे हो आप? तबीयत ठीक है आपकी और पापा जी दोनों की? निशा ने फ़ोन पर अपनी सास प्रेमलता जी से पूछा। प्रेमलता जी, दूधो नहाओ पूतो फलो बेटा। मैं बस इंतज़ार करके फ़ोन करने ही वाली थी, तब तक तेरा फ़ोन आ गया। और सब ठीक है बच्चे, गौरव और तू निशा? हाँ मम्मी, सब ठीक है। आज थोड़ा बिज़ी थी तो लेट फ़ोन कर पाई। प्रेमलता जी, कोई बात नहीं। तेरा फ़ोन नहीं आता तो चिंता हो जाती है। गौरव का तो पता है ना तुझे, वो तो कुछ बताता नहीं है फ़ोन पर हाँ ना के अलावा। इसीलिए तेरे फ़ोन का इंतज़ार लगा रहता है, क्योंकि सारे समाचार अच्छे से तू ही बताती है और सब लोगों के हाल चाल तबीयत का भी तुझे हमेशा ख्याल रहता है। बेटे से ज़्यादा मेरी बहू को चिंता रहती है सबकी। निशा, अरे ऐसा नहीं है मम्मी, आप भी तो सबकी इतनी चिंता रखती हैं। माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। मेरे घर वालों का, भाई बहन सबका हाल चाल पूछती हैं, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है आप सबका ध्यान रखने का। गौरव की नौकरी की वजह से हम आपसे दूर अलग शहर में भले ही हों, पर फ़ोन पर इन सब बातों से पास होने का एहसास रहता है। और फिर ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। प्रेमलता जी, अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ज्ञानी हो गई, बिल्कुल अपनी सास की तरह। और दोनों हंसने लगते हैं। निशा, मम्मी फ़ोन रखती हूँ, अभी बच्चों के पढ़ाई का टाइम हो गया है। निशा और प्रेमलता जी फ़ोन रख देते हैं। निशा की शादी को भले ही 15 साल हो गए, पर वो अपने सभी परिवार वालों का, चाहे वो कितनी भी व्यस्त हो, लेकिन ससुराल हो या पीहर, पूरा ध्यान रखती है। समय समय पर सबके हाल चाल पूछना, तीज त्योहार जन्मदिन सबको शुभकामनाएं देना कभी नहीं भूलती और पहचान देती है। इसके विपरीत निशा के पति गौरव को इन सब से कोई लेना देना नहीं, और विशेषकर निशा के परिवार वालों का उसकी ये आदत उसको सबसे अलग तो कभी ध्यान ही नहीं आता। उसको बात करना तो दूर, निशा से भी कभी नहीं पूछता उसके मम्मी पापा और भाई बहन के बारे में। तब निशा को लगता कि मैं ही क्यों सबका इतना ध्यान रखती हूँ। इसके परिवार में किसी की एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कोई फंक्शन हो, हमेशा मैं ही फ़ोन करके सबको बधाई देती हूँ। गौरव तो कभी मेरे परिवार में कोई फ़ोन नहीं करते किसी को, ना कभी मेरे घर जाते हैं। पिछले 15 सालों में मुश्किल से 5 बार ही गए होंगे मेरे घर, वो भी किसी फंक्शन या कोई काम से। मिलने या हाल चाल पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं इन्हें। पर जब गौरव इनसे प्यार भरी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाता, वो सब भूल जाती। बस गौरव को यही खासियत थी कि वो निशा से प्यार से सब कुछ मनवा लेता जैसे वो चाहता। पर वो कभी भी निशा के किसी भी रिश्तेदार, चाहे मामा, मौसी, चाचा या बुआ, किसी के यहाँ किसी भी फंक्शन में कभी निशा के साथ नहीं जाता। छुट्टी नहीं मिलने का बहाना बना देता, और तो और निशा को भी नहीं जाने का बोलता। पर निशा का बहुत मन रहता सबसे मिलने का। एक शादी या फंक्शन के बहाने ही तो वो अपनी सारी बहनें और भाइयों से मिल पाती, नहीं तो गौरव के भरोसे तो वो अपने पीहर भी न जा पाए। इसीलिए निशा अपने बच्चों को लेकर अकेले ही चली जाती। पर वो उसको ही पता है, जब सब बहनें अपने पतियों के साथ आती, वो अकेली तो उसको कैसा लगता। ऊपर से सब पूछते कि दामाद जी और तुझ में झगड़ा हुआ है क्या, वो कभी किसी फंक्शन में तेरे साथ नहीं आते,
तो बस सबको सफाई देती रहती। बोल बोल कभी गौरव को बोलती कि मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता आपके बिना, आप भी चलो। तो गौरव बोलता तुम भी मत जाओ, तुम भी नहीं जाओगी तो क्या शादी नहीं होगी। बस निशा चुप हो जाती, बात नहीं बढ़े इसीलिए। वैसे भी हम पत्नियों को ही रहती है चिंता घर के माहौल के ठीक रहने की। एक बार निशा के मामा की लड़की की शादी थी और उसके 2 दिनों पहले गौरव के बुआ के पोते की शादी थी। निशा ने बोला पहले बुआ जी के यहाँ शादी अटेंड कर लेंगे, फिर मामा के यहाँ चलेंगे। गौरव बोला मामा के यहाँ तुम चली जाना अकेले, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। इस बार निशा ने भी सोच लिया अब बहुत हो गया, इनकी सुनते सुनते इनको भी बताना पड़ेगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। निशा ने भी बुआ जी के यहाँ जाने से मना कर दिया और बोली आप अपनी बुआ के यहाँ जाओ, मैं अपने मामा के यहाँ जाती हूँ। गौरव बोला ये कैसे, बुआ जी के यहाँ तो चलना ही पड़ेगा, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ। हाँ तो जाओ, किसने मना किया आपको, अब आप छुट्टी ले रहे हो तो मामा के यहाँ भी चल सकते हो ना। पर आप नहीं चलोगे, आप 7 दिनों पहले जा रहे हो तो मैं भी 7 दिनों पहले ही चली जाऊंगी। अच्छा है सबसे मिल लूंगी इस बहाने। निशा बोलती जा रही थी सब लोग पूछेंगे तो क्या बोलूँगा। निशा बोल देना जो आपका मन करे। गौरव के पास सुनने के अलावा कोई चारा भी नहीं था क्योंकि ये हालात उसने ही पैदा किए थे। गौरव बेटी को लेकर बुआ के यहाँ और निशा मामा के यहाँ बेटे को लेकर चले गए। गौरव के जाने के 2 दिन बाद निशा गई सारे घर की साफ सफाई आदि करके। निशा को तो आदत थी अकेले जाने की, पर गौरव निशा के बिना कभी अकेले नहीं गया तो उसे बहुत अटपटा लग रहा था। और जो स्थिति निशा के साथ होती थी लोगों के प्रश्न पूछने की, वो अब गौरव के साथ हो रही थी। जब गौरव की चाची ने पूछा क्यों गौरव बहू नहीं आई साथ, क्या हो गया, अभी तो बच्चों की छुट्टी थी और उसके भाई की शादी भी 4-5 दिनों बाद है ना, तो क्यों नहीं आई निशा। गौरव बस ऐसे ही जवाब देता या जवाब देने से बचता, पर लोगों की कानाफूसी सुन लेता जब वो आपस में बोलते अरे हो गई होगी लड़ाई दोनों मियाँ बीवी में, या दोनों की बनती नहीं है शायद, क्योंकि गौरव भी कभी उसके ससुराल गया ये सुना नहीं भाभी जी से कभी। गौरव भी तो नहीं आता जाता अपने ससुराल कभी। गौरव अपनी माँ को बोलता माँ आप ही बता दो ना निशा क्यों नहीं आई। तो प्रेमलता जी बोलती नहीं भाई ये तुम्हारा मामला है, तुम हल करो। वैसे भी निशा की नहीं तेरी गलती है क्योंकि तू ही ताली एक हाथ से बचाने की कोशिश कर रहा था, हमेशा निशा को तेरी बात मानने को मजबूर करता। अब तू देख। गौरव को अब समझ आ गया कि बिना उसके निशा की भी यही हालत होती होगी जो मेरी है अभी। उसको कितना बुरा लगता होगा अकेले रहना, क्योंकि सब पति पत्नी अपने में ही मस्त रहते हैं शादी फंक्शन में, चाहे भाई भाभी हो या दीदी जीजा जी। जैसे अभी सब लोग अपने जोड़े के साथ समय बिता रहे हैं, बस मैं ही अकेला घूम रहा हूँ यहाँ। सच कहते हैं माँ और निशा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। दोस्तों अक्सर ये होता है कि पति पत्नी को जैसे चाहे चला ले, पर पत्नी के साथ चलने में उसको झिझक होती है। पत्नी पति की खुशी में खुश, पर पति पत्नी की खुशी में खुश क्यों नहीं रह सकता। हमेशा पति ताली एक हाथ से बजाने की कोशिश करते हैं, पर उसको बताना पड़ेगा एक हाथ से हमेशा चुटकी बजती है ताली नहीं, और जो मज़ा ताली बजाने में है वो चुटकी बजाने में कहाँ। पति यही चाहते हैं कि पत्नी उनके परिवार के सारे रिश्ते बखूबी निभाए, पर जब बात उन पर आती है, उन्हें अपने बीवी के मायके वालों के यहाँ
जाना पड़े तो वह बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। अगर यही काम पत्नी करने लगे तो ना जाने उन पर कितने तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, पर अगर यह काम पति करे तो उन पर कोई उंगली भी नहीं उठाता। पति पत्नी दोनों को मिलकर ससुराल और मायके के सभी रिश्तों को निभाना चाहिए, क्योंकि रिश्ता सिर्फ पत्नी का नहीं होता, पति का भी होता है। दोनों को इन्हें मिलकर निभाना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।